1920 का साल था। बारिश का मौसम अपनी इंतहा पर था और पंजाब के पहाड़ी इलाके में एक पुराना किला रहीमगढ़ कैसल सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को रोशनी जलती है, लेकिन अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। मेरा नाम समीर है। मैं उस वक्त एक यंग जर्नलिस्ट था और अजीबोगरीब कहानियों की तहकीकात करता था। एक दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिली जो एक अंग्रेज अफसर की थी। डायरी के लास्ट सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जो अंदर गया वापस कभी इंसान बनकर नहीं आया। यही जुमला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। मैं शाम के वक्त किले तक पहुंचा। आसमान सियाह बादलों से भरा हुआ था। बिजली चमकती तो किले की टूट चुकी मीनारें कुछ लम्हों के लिए जिंदा लगती। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर दाखिल हुआ हो। हवा के साथ लोहे का दरवाजा क्रीक की आवाज करता हिल रहा था। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंड मेरी हड्डियों तक उतर गई। अंदर हर तरफ धूल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जमीन पर नए कदमों के निशान थे। मैं अकेला नहीं था। जैसे ही मैं हॉलवे में आगे बढ़ा, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। मैं रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने टॉर्च ऊपर डाली, कुछ नहीं। फिर अचानक मेरे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। एक औरत की हंसी, धीमी लेकिन सीधा कानों के अंदर घुसने वाली। मैं पलटकर देखता हूं, कॉरिडोर खाली था, लेकिन दीवार पर एक नई चीज नजर आई। धूल पर किसी ने उंगली से लिखा था, तुम देर से आए हो। मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने अंग्रेज अफसर की डायरी दोबारा खोली। उसमें लिखा था कि 1919 में इस किले में एक नवाब रहता था, जिसकी बेटी मेहरुन्निसा अचानक पागल हो गई थी। लोग कहते थे उस पर किसी रूह का साया था। एक रात पूरी फैमिली गायब हो गई। सिर्फ नौकर मिले, वो भी जिंदा नहीं। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, वो किसी और चीज का घर बन चुकी थी। तभी ऊपर से जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। सीढ़ियां पुरानी और गीली थीं। हर कदम पर लगता था कि वो टूट जाएंगी। ऊपर पहुंचा तो एक लंबी गैलरी थी जहां पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं। टॉर्च की रोशनी एक पेंटिंग पर रुकी। एक लड़की की तस्वीर, सफेद लिबास, लंबे बाल और आंखें सीधा देख रही थीं। नीचे नाम लिखा था, मेहरुन्निसा 1918। अचानक मुझे एहसास हुआ, पेंटिंग की आंखें पहले सीधा नहीं देख रही थीं, अब वो मेरी तरफ थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी मेरे बिल्कुल पीछे किसी ने धीरे से कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मैं झट से पलटा, कोई नहीं। लेकिन गैलरी के एंड पर एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा अंधेरे में खुल रहा था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और हल्की सी रोशनी भी। मैंने टॉर्च अंदर डाली। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई अभी रहता हो। बीच में एक कुर्सी और उस पर एक पुराना शीशा। शीशे के पास जाकर मैंने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, मगर एक सेकंड बाद मेरी रिफ्लेक्शन मुस्कुरा दी और मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। मेरा खून जम गया। रिफ्लेक्शन धीरे धीरे अपना सर टेढ़ा करके मुझे घूर रही थी। फिर शीशे पर लिखा नजर आया, अब तुम यहाँ के हो। शीशा अचानक टूट गया। रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। हर तरफ से औरतों की चीखें गूंज रही थीं। मुझे लगा कोई मेरे गिर्द घूम रहा है। ठंडी उंगलियां मेरे कंधे को छूकर गुजरी। टॉर्च जमीन पर गिर गई। उसके रोशनी में मैंने देखा, एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। सफेद लिबास, जमीन तक बाल और आंखें पूरी सियाह। वो मेहरुन्निसा थी। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर झुकी हुई थी। वो धीरे से बोली, हम अकेले थे, अब तुम भी हमारे साथ रहना। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी और उसने फुसफुसाया, किला रूहों को चुनता है और तुम्हें पसंद कर लिया गया है। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव वालों ने किले के बाहर मेरा कैमरा पड़ा देखा। अंदर जाकर उन्हें कोई नहीं मिला। सिर्फ एक नई पेंटिंग गैलरी में लटकी हुई थी। एक जवान आदमी की तस्वीर, हाथ में कैमरा। आंखों में डर जम चुका था।
नीचे लिखा था, समीर 1920।